नमस्ते बच्चों, मैं ऑडिट मिस हिंदी के इस क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य इस पाठ को देखा और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, तो आज मैं आपको व्याकरण सिखाने जा रही हूँ और व्याकरण का विषय है या टॉपिक है संज्ञा यानी नाउन। तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा और संज्ञा के प्रकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम संज्ञा और संज्ञा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नाउन, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले साल 5th स्टैंडर्ड में बच्चों मैंने आपको संज्ञा सिखाई थी या संज्ञा किसे कहते हैं, यह संज्ञा की परिभाषा क्या है, यह मैंने आपको सिखाया था। तो क्या है संज्ञा की परिभाषा बच्चों? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, इस संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति यानी पर्सन, किसी भी व्यक्ति इंसान का नाम, पशु, पशु यानी एनिमल, फिर पक्षी, पक्षी यानी बर्ड, वस्तु थिंग्स, स्थान प्लेस और रिश्ते, रिश्ते यानी रिलेशंस आदि के जो नाम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। देखो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा एक बार फिर से, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला उदाहरण है, गांधी जी को प्यार से बापू बुलाते हैं। भी यहाँ रेखांकित या अंडरलाइन किया हुआ शब्द है गांधी जी। तो गांधी जी यह क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। दूसरा, महाभारत एक धार्मिक पुस्तक है, उसमें रेखांकित शब्द है महाभारत। तो महाभारत क्या है? एक वस्तु, एक पुस्तक का नाम है। राम और रमा दोनों भाई बहन है, उसमें इस वाक्य में राम और रमा यह व्यक्ति के नाम है, तो भाई बहन तो क्या है? रिश्ते के नाम है। चीता तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द है चीता, चीता यह पशु है। चेन्नई एक बड़ा शहर है, चेन्नई यह स्थान या जगह का नाम है। तो देखो कि इन सभी रेखांकित वाक्यों में या इन सभी वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है वह किसी न किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान तथा रिश्ते के नाम है। इस वाक्य में आप देख रहे हो बच्चों, जो रेखांकित शब्द है या जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है वो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, रिश्ते, पशु, पक्षी या स्थान के नाम है और इसलिए ये शब्द क्या है? संज्ञाएं हैं और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कुल 5 प्रकार है। देखो बच्चों, संज्ञा के कुल 5 प्रकार है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा।
कॉमन नाउन। तीसरा भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। और पांचवा समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। लेकिन छठी कक्षा के लिए केवल 2 ही प्रकार रखे गए हैं। तो आपको 6 स्टैंडर्ड के लिए क्या है, आपको सिर्फ 2 ही प्रकार रखे गए हैं। और 2 प्रकार है, पहला है उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। तो इन प्रकारों को आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इन प्रकारों को, इन संज्ञा के भेद को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। सिर्फ 2 ही प्रकार 6 स्टैंडर्ड के लिए है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो इन 2 प्रकारों को आज हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, पहाड़, नदी आदि के नामों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, पहाड़, नदी आदि के नामों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, तो किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, प्राणी, वस्तु, स्थान, पहाड़, नदी आदि के नामों का बोध होता है। आदि के नाम हमें पता चलते हैं। विशेष, किसी भी विशेष चीज़ को दिया हुआ नाम जब हमें पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहला है मोहन घर पर है। इसमें मोहन शब्द को रेखांकित किया गया है। तो मोहन क्या है बच्चों कि एक विशेष लड़के का नाम है, किसी व्यक्ति का, इंसान का नाम है, और इसलिए मोहन यह शब्द क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा, हिमालय एक ऊंचा पहाड़ है। तो इसमें रेखांकित शब्द है हिमालय। तो हिमालय एक विशेष पहाड़ का नाम, यहाँ पहाड़ का नाम दिया हुआ है। पहाड़ का नाम क्या है बच्चों, हिमालय, और इसलिए हिमालय यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय एक विशेष पहाड़ का नाम है, और इसलिए हिमालय यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तीसरा, गंगा एक पुण्य नदी है। भी यहाँ नदी का नाम दिया गया है, नदी का नाम है गंगा। तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है, और इसलिए गंगा यह शब्द क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा, कबीर एक महात्मा थे। तो इस वाक्य में कबीर शब्द क्या है, रेखांकित है। तो यहाँ महात्मा का नाम दिया गया है। महात्मा यानी बच्चों महान पुरुष। तो यहाँ महात्मा का नाम दिया गया है, और नाम क्या है, कबीर। तो कबीर क्या है, एक विशेष महात्मा का नाम है, और इसलिए कबीर शब्द हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण हमारी धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ बच्चों एक पुस्तक का नाम दिया गया है, पुस्तक का नाम है रामायण, और इसलिए रामायण एक विशेष ग्रंथ या पुस्तक का नाम है, और इसलिए यह रामायण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो क्या है बच्चों, देखो कि इस प्रकार रेखांकित संज्ञाएं, जो रेखांकित संज्ञाएं हैं इस वाक्य में, मोहन, हिमालय, गंगा, कबीर, रामायण, ये जो रेखांकित संज्ञाएं हैं, रेखांकित संज्ञाएं किसी न किसी विशेष लड़के, व्यक्ति, पर्वत, नदी
या पुस्तक का नाम क्या करती है, सूचित करती है। इन रेखांकित शब्दों से आप देख सकते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति का नाम, पर्वत, नदी का नाम, किसी महात्मा का नाम, किसी पुस्तक का नाम क्या कर होता है, सूचित होता है। और इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि सभी व्यक्तियों के नाम आते हैं। जैसे तुम्हारे हमारे नाम है, सभी व्यक्तियों के नाम। फिर नदियों के नाम उसमें आते हैं, फलों के नाम आते हैं, फूलों के नाम आते हैं, शहरों के नाम आते हैं, देश के नाम आते हैं, त्योहारों के नाम आते हैं, पर्वत के नाम आते हैं और पुस्तकों के नाम आते हैं। तो ये जो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब नाम आते हैं और इसलिए उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, पहाड़, नदी आदि के नामों का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह पहला प्रकार था। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से उसके पूरी वर्ग, पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो कि क्या है जातिवाचक संज्ञा यानी क्या कि जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या पूरी जाति का हमें क्या होता है, बोध होता है, पूरे वर्ग का, पूरे जाति का जिसमें बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण, डाकिया सरकारी नौकर है। इसमें रेखांकित शब्द है डाकिया और नौकर। भी डाकिया, डाकिया यानी बच्चों पोस्टमैन। तो डाकिया शब्द प्रत्येक डाकिये के लिए प्रयुक्त होता है। देश भर में, अपने देश भर में जितने भी सारे डाकिया हैं उन सबको डाकिया ही कहा जाता है। उसका नाम होता है लेकिन उनको डाकिया ही कहा जाता है। और इसलिए क्या है कि डाकिया शब्द प्रत्येक डाकिये के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। और नौकर, तो प्रत्येक नौकर को नौकर ही कहा जाता है। और इसलिए डाकिया और नौकर ये दो शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा, कुत्ते ने चोर को पकड़ा। दूसरा उदाहरण है, कुत्ते ने चोर को पकड़ा। तो प्रत्येक कुत्ते के लिए कुत्ता शब्द का ही प्रयोग होता है। जितने भी आपके मोहल्ले में, देश में जितने भी सारे कुत्ते हैं वो सब, उनको हम कुत्ते करके ही बुलाते हैं। तो प्रत्येक कुत्ते के लिए कुत्ता शब्द का ही प्रयोग होता है। और प्रत्येक चोर को चोर ही कहते हैं। और इसलिए कुत्ते और चोर ये शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर तीसरा, लड़का पाठशाला जाता है। इसमें रेखांकित शब्द है लड़का और पाठशाला। तो क्या है, हर लड़के के लिए लड़का शब्द का ही प्रयोग होता है। दुनिया में इतने सारे लड़के हैं तो उनके लिए हम लड़के करके ही बुलाते हैं। तो हर लड़के के लिए लड़का शब्द का ही प्रयोग होता है। और पाठशाला शब्द प्रत्येक पाठशाला के लिए प्रयुक्त होता है, प्रत्येक पाठशाला के लिए आता है। अगर उसका नाम लेके हम बोलेंगे कि यह पाठशाला है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पाठशाला दिया गया है। तो जितनी भी पूरी पाठशाला है आपके आसपास, वो पाठशाला, उसको आप पाठशाला ही कहेंगे। तो लड़का और पाठशाला ये शब्द जातिवाचक है। नदी पर्वत से निकलती है। तो यहाँ नदी शब्द, प्रत्येक नदी शब्द का प्रयोग किसी भी नदी के लिए हो सकता है। अपने देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, दुनिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उन सभी के लिए नदी शब्द का ही प्रयोग होता है। और प्रत्येक पर्वत को पर्वती कहते हैं। और पांचवा उदाहरण है, यह पुस्तक है। रेखांकित शब्द है पुस्तक।
पुस्तक शब्द किसी भी पुस्तक का बोध होता है। आप 6 स्टैंडर्ड की पुस्तक ले लो, किसी कहानी की पुस्तक ले लो, धार्मिक ले लो, तो पुस्तक को आप पुस्तक ही कहते हैं। तो देखो बच्चों कि क्या है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें क्या होता है, पूरी जाति या पूरे वर्ग का क्या होता है, प्रयोग होता है। पूरी जाति इसमें आती है, पूरा वर्ग उसमें आता है, और इसलिए ये संज्ञाएं क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जो वाक्य में संज्ञाएं, जो इस वाक्य में जो संज्ञाएं आई है, डाकिया, नौकर, कुत्ते, चोर, लड़का, पाठशाला, नदी, पर्वत, पुस्तक, ये जो संज्ञाएं क्या है, अपने पूरे वर्ग या अपने पूरी जाति को सूचित करती है, और इसलिए ये सभी संज्ञाएं क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो देखो फिर से एक बार जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसमें पूरे एक वर्ग का क्या होता है, बोध होता है। लड़के कहेंगे तो पूरे सभी दुनिया भर के सभी लड़के, लड़कियां कहेंगे तो सभी लड़कियां, नदी कहेंगे तो सभी नदियां, या पंछी कहेंगे तो सभी पंछी। तो पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है, और इसलिए उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दो जो प्रकार है संज्ञा के, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के। देखो पहला उदाहरण है, हिमालय ऊंचा पहाड़ है। इसमें रेखांकित शब्द है हिमालय और पहाड़। तो देखो बच्चों, हिमालय, ये हिमालय क्या है, एक विशेष पहाड़ का नाम है, और इसलिए हिमालय शब्द हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पहाड़ क्या है, पूरा उसमें पहाड़ आ जाते हैं, और पहाड़ यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। कल सोमवार है, दूसरा उदाहरण है कल सोमवार है। तो रेखांकित शब्द है सोमवार। तो सोमवार क्या है, एक दिन का नाम है, एक विशेष दिन का नाम है, और इसलिए सोमवार शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीना पाठशाला गई। तो देखो रेखांकित शब्द है मीना पाठशाला। तो मीना ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष लड़की का नाम है, और इसलिए मीना शब्द हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पाठशाला, तो उसमें सभी पाठशालाएं आ जाती है, और इसलिए क्या है, पाठशाला यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। इसमें रेखांकित शब्द है आकाश और पक्षी। तो आकाश एक ही है, और पक्षी, पक्षी के लिए पक्षी ही कहते हैं, और इसलिए शब्द हो गए जातिवाचक संज्ञा। तो देखो कि बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसमें विशेष व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, जगह का नाम आता है। तो जातिवाचक संज्ञा में उसमें पूरी जाति का या पूरे वर्ग का क्या होता है, बोध होता है। तो बच्चों, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि रेखांकित वाक्य में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। रेखांकित वाक्यों में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है, और संज्ञाएं जो है वो आपको रेखांकित करके दी जाती है। आपको सिर्फ उसका प्रकार पहचानना है कि वह शब्द जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का जो व्याकरण का पढ़ाया हुआ पाठ जो है, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप घर पर रहो और सुरक्षित रहो। थैंक यू।